अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10वीं जमाअत के निसाब में शामिल एक और गज़ल जो कि मशहूर शायर असगर गोंडवी की लिखी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम तारुफ की जानिब चलें। ओके, तो ये जो है असगर गोंडवी तख्लीक़कार से मुराद, अब जो तख्लीक़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो गज़ल है तख्लीक़ है, और तख्लीक़कार से मुराद इस गज़ल का किसने तख्लीक़ की, किसने बनाई, ये गज़ल किसने लिखी। ओके, तो ये जो है तख्लीक़कार कौन है यहाँ पर, असगर गोंडवी। इनकी पैदाइश जो है 1854 ईस्वी में, गोरखपुर में हुई। उनकी वफ़ात इलाहाबाद में 1936 को हुई। उनका पूरा नाम असगर हुसैन है। उन्होंने इब्तिदाई तालीम और तरबियत के बाद अंग्रेज़ी मदारिस में भी चंद दिन तालीम हासिल की, जिसकी वजह से उनमें अंग्रेज़ी कुतुब बीनी का से लुत्फ़ उठाने की जो है सलाहियत पैदा हो गई थी। यही हाल उनका अरबी और फ़ारसी का भी था। कुतुब बीनी मतलब कि किताबों का मुताला करना। तो उनमें अदबी तलाहियत उनकी अपनी ज़ाती मुताला और गौर फ़िक्र का नतीजा थी। उनके वालिद अरसा तक जो है अपनी मुलाज़मत के सिलसिले में गोंडा में अपने अहल वयाल के साथ रहे, जिसकी वजह से असगर को असगर गोंडवी कहा जाता है। असगर अरसा तक हिंदुस्तानी अकादमिक रिसाला हिंदुस्तान के एडिटर रहे और उनका दीवान निशाते रूह के नाम से शाया हो चुका है। तो यहाँ देखें आप कि हम तारुफ कैसे लिखेंगे। ओके, नाम असगर हुसैन, तखल्लुस असगर, ओके, पैदाइश 1854 ईस्वी बमकाम गोरखपुर, वफ़ात 1936 ईस्वी बमकाम इलाहाबाद। तो मजमूई कलाम क्या है उनका, निशाते रूह। और अहम नुकात जो है असगर के बारे में इस तरह से हम लिखेंगे। इब्तिदाई तालीम और तरबियत के बाद अंग्रेज़ी मदारिस में भी तालीम हासिल की, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी कुतुबीनी से लुत्फ़ उठाने की सलाहियत पैदा हुई। तो अंग्रेज़ी के साथ साथ अरबी और फ़ारसी का भी जो है कुतुबीनी का मुताला का उनको शौक़ पैदा हो गया था। और वालिद की मुलाज़मत के सिलसिले में गोंडा में रहे, जिसकी वजह से गोंडवी कहलाए। और एक और चीज़ इनके बारे में क्या मशहूर है कि मतलब क्या इम्पॉर्टेंट है, अहम है कि असगर हिंदुस्तानी अकेडमी के रिसाला हिंदुस्तान के एडिटर भी रह चुके हैं। ओके, तो ये हो गया असगर का तारुफ। ओके, जो आपने जहन नशीन करना है। उसके बाद हम चलेंगे गज़ल की जानिब। पहले हम गज़ल का जो है गज़ल हम पहले रवानी से एक बार पढ़ेंगे। ये इश्क ने देखा है, ये अक्ल से पिन्हा है। ये इश्क ने देखा है, ये अक्ल से पिन्हा है। कतरे में समंदर है, ज़र्रे में बयांबा है। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आँख खुली देखा अपना ही गरेबा है। बच हुस्न तअय्युन से ज़ाहिर हो के बातिन हो, ये क़ैद नज़र की है, वो फ़िक्र का ज़िंदा है। क़ैद की नज़र ज़ाहिर, क़ैद नज़र है और बातिन जो है फ़िक्र का ज़िंदा। आगोश में साहिल के क्या लुत्फ़ सुकून उसको, ये जान अज़ल से ही परवरदे तूफ़ान है। असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमायाँ है। तो आइए अब चलते हैं तशरीह की जानिब। एक के बाद एक शेर की हम तशरीह करते जाएंगे। गज़ल का मतला है, ये इश्क ने देखा है, ये अक्ल से पिन्हा है। ये इश्क ने देखा है, ये अक्ल से पिन्हा है। कतरे में समंदर है, एक कतरे में समंदर पोशीदा है और एक ज़र्रे में जो है बयांबा है। ये जो है मतला है। ओके, तो इस शेर को एक्सप्लेन करने से पहले, तशरीह करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये इश्क और अक्ल का जो है मौजू उर्दू शायरी में बहुत पुराना मौजू है।
इश्क और अक्ल की जो है कशमकश बहुत पुरानी है। और इश्क से मुराद, इश्क क्या होता है, सबसे पहले यहाँ जो है इश्क के बारे में ना, तो इश्क क्या है कि आदाब मसलहत से नाआशनाई होती है। इसमें जो है आदाब मसलहत नहीं होती और वालिहाना मोहब्बत वज़े एहतियात से बेगानगी, मतलब कोई एहतियात नहीं, कोई मसलहत नहीं, ऐसे जज्बे को जो है इश्क कहा जाता है। बहुत ही वालिहाना जज्बा होता है ये। और अक्ल जो है, अक्ल में जो है मसलहत, एहतियात और तदब्बुर। अक्ल में क्या चीज़ें होती है, मसलहत, एहतियात और तदब्बुर। ओके, जो भी चीज़ें हैं, तदब्बुर, मसलहत और एहतियात जो है अक्ल में पाए जाते हैं। और यही तीन जज्ब एहसासात जो है इश्क में बिल्कुल नापेद हैं। ओके, इश्क को इससे कोई भी आशनाई नहीं है, कोई भी जान पहचान नहीं है ऐसी। तो ये दोनों चीज़ें जो है एक जगह जमा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इश्क और अक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तशरीह की तरफ चलेंगे आगे। ये शेर जो है असगर गोंडवी के गज़ल से माखूज है, यानी लिया गया है। उसके बाद क्या है कि शायर कहते हैं कि जो राज, जो इसरार रुमूज़ अक्ल से छुपे होते हैं, यानी अक्ल वाले जिस बात को आम तौर पर नहीं समझ पाते, वो बातें, वो राज और वो इसरार और रुमूज़ इश्क वालों की नज़रें पहचान लेती हैं। जैसा कि पानी के एक छोटे से कतरे में पिन्हा समंदर की गहराई को महसूस करना। पानी के छोटे से कतरे में समंदर की गहराई को महसूस कर लेना, ये अक्ल के बस की बात नहीं, ये इश्क का मौजज़ा है। या फिर रेत के ज़र्रात में छुपी बयाबां की वहशत को महसूस कर लेना, ये भी जो है, ये एहसास भी अक्ल वालों की समझ से बाहर है, जबकि इश्क वाले इसे बहुत अच्छी तरह पहचान लेते हैं। ओके, आपको इश्क और अक्ल के बारे में जो है अल्लामा इकबाल की शायरी में भी बहुत चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ओके, अपने मुताले को हमेशा वसी रखिएगा। ओके, तो अब ये जो पिन्हा लफ्ज़ है, पिन्हा के मानी क्या है, पोशीदा होना, छुपा होना। ओके, फिर और कोई चीज़ यहाँ पर जो आपको मुश्किल लगे, बयाबा पता है ना, बयाबा मतलब वीरान, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर जंगल या फिर वीरानगी हो। ओके, तो उसके बाद है अगला शेर, 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आँख खुली देखा अपना ही गरेबां है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए कि ये शेर असगर गोंडवी के गज़ल से माखूज है। तो उसके बाद हमने क्या, इस शेर को तशरीह करते हुए क्या, एक बात मैं पहले समझाना चाहती हूँ कि अशार के बहुत सारे मतलब होते हैं। अशार के बहुत सारे मतलब होते हैं। जब शायर लिख रहा होता है तो उसके जहन में जो कुछ चल रहा होता है वो अपने शेर में उतार देता है। जब पढ़ने वाले जो है जिस लिहाज से अशार को समझते हैं, उस लिहाज से अपने अशार के जो है मानी अखज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से तशरीह को जो है, लेकिन मानी वही होते हैं, अंदाज़ और मतलब कुछ अल्फाज से मुराद लेना वगैरह अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग तरीक़ा होता है। ओके, तो शायर कह रहे हैं कि ज़िंदगी में बार बार ऐसे मौके आए कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हकीकत में उन्होंने जो है अपनी मंजिल को पा लिया। तो क्या कह रहे हैं कि 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आँख खुली देखा अपना ही गरेबा है। मतलब क्या है कि शायर यहाँ पर ख्वाब देख रहे थे। आँख खुलने से मतलब क्या है कि ख्वाब देख रहे थे, वो हकीकत नहीं थी। जो हकीकत में उन्होंने क्या देखा कि अपना ही गरेबा पकड़ रहे हैं, किसी और का दामन नहीं है। तो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में बार बार ऐसे मौके आए जब हमको लगा कि हमने हकीकत में तुमको पा लिया। 100 बार तेरा दामन जो है हाथों में आते आते रह गया, क्योंकि ये हकीकत नहीं थी, ये सिर्फ
ख्वाब था, ये हकीकत हरगिज़ नहीं थी। कि जब उन्होंने आँख खुली, उनकी आँख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो कुछ भी है, जो कोई भी है, महबूब का दामन नहीं है बल्कि उनका अपना ही गरेबां है। उन्होंने क्या देखा कि ये तेरा दामन नहीं है, ये मेरा ही गरेबां है। शायर से मुराद है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी जो है मुझसे आँख मचोली कर रही है। जो मैं चाहता हूँ वो हासिल करते करते रह जाता हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे मैं शराब के पीछे भाग रहा हूँ। शराब जानते हैं ना, कि जो कि रेगिस्तान में दूर से नज़र आता है, मिरेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये शराब के पीछे भागना जो है बेफ़ायदा होता है। तो इसी तरह से शायर कह रहे हैं कि हमको ज़िंदगी में हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं हम पा सकते हैं, हम उस चीज़ के पीछे जो है बेखौफ व ख़तर भागते रहते हैं, क्योंकि हमको उस चीज़ के मिलने की आस रहती है, मंजिल के मिलने की हमको आस रहती है। तो उस आस में हम इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं कि हम कभी कभी हकीकत से आँख नहीं मिला पाते। तो इस तरह जो है शायर की इस शेर में जो है बहुत सी गहरी बातें छुपी है, ज़िंदगी के बहुत से राज छुपे हुए हैं। तो सिंपल तरीके से आप ऐसे इसकी तशरीह कर सकते हो। उसके बाद अगला शेर है कि बच हुस्न ताय्युन से ज़ाहिर हो के बातिन हो। ज़ाहिर बातिन मितज़ाद अल्फाज है ना। तो ये शेर क्या हुआ, सनाते तज़ाद। ओके, ऐसी छुपी हुई अल्फाज या छुपे हुए राज को शायर जो तराकीब को जो है पहचान लेना चाहिए ताकि तुम्हारी तशरीह जो है मौसर हो सके। ओके, शायर कह रहे हैं कि बच हुस्न ताय्युन से ज़ाहिर हो के बातिन हो, ये क़ैद नज़र की है वो फ़िक्र का जिंदा है। जिंदा किसको कहते हैं, क़ैद खाना। ओके, तो ज़ाहिर क्या है कि नज़र की क़ैद है, मतलब जो नज़र को दिखाई देता है वो ज़ाहिर है, और बातिन क्या है, जो सोच में, दिमाग के क़ैद खाने में, जो कि फ़िक्रों की शक्ल में जो है एक जाल सा बना रहता है, वो क्या है, बातिन है इंसान का। तो शायर क्या कह रहे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर हो या चाहे बातिनी तौर पर हमें किसी से ज़्यादा खुशगुमानियाँ नहीं पाल लेनी चाहिए। हुस्ने ताय्युन से जो है हमको खुद को बचा लेना चाहिए। किसी से ज़्यादा आस लगा लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर जो नज़र आता है वो हमारी नज़रों का धोखा भी हो सकता है, और बातिन जो कि हमेशा छुपा होता है। तो इस वजह से हम किसी के बातिनी ख़यालात नहीं जान सकते, और बातिन इंसान के ख़यालात, जज्बात, इफ़कार वग़ैरह का एक क़ैद खाना है। इंसान अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपनी फ़िक्र की जमा है इफ़कार। ओके, तो अपने सोच को जो है बातिन में छुपा के रखता है इंसान। ओके, बातिन के क़ैद खाने में एकदम से उसको जो है महफूज रखता है। हर इंसान नहीं चाहता कि उसका बातिन हर कोई जान जाए। कोई कोई ऐसा होता है कि जिसका ज़ाहिर बातिन एक हो। ओके, तो इंसान हमेशा अपने बातिन को छुपाए रखता है। तो इस वजह से हमको क्या चाहिए कि हमको क़ैद नज़र के धोखे में नहीं आना है, क्योंकि फ़िक्र के ज़िंदा में जो कुछ छुपा हुआ है वो हमारी ज़ाहिरी आँख से जो है पोशीदा है। तो इसलिए हमको शायर असगर गोंडवी क्या हिदायत दे रहे हैं, क्या नसीहत कर रहे हैं कि हुस्न ताय्युन से बचा जाए। हुस्न ताय्युन से मुराद किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा ख्याल रखना, अच्छा गुमान, खुशगुमानी कहा जाता है ना, खुशफहमी। ओके, तो बातिन, और यहाँ पर कुछ ज़ाहिर बातिन आप जानते हैं ना, ज़ाहिर मतलब खुला हुआ आम, और बातिन जो है छुपा हुआ, जिंदा मैंने बता दिया कि क़ैद खाना। ओके, तो ये हो गया ये शेर। अब चलेंगे हम अगले शेर की जानिब। तो अगला शेर है, आगोश में साहिल के क्या लुत्फ़े सुकून उसको, ये जान अज़ल से ही परवरदे तूफ़ान है। अज़ल से मुराद शुरू, इब्तिदा।
वो ज़माना जिससे पहले कोई ज़माना नहीं था, अज़ल की ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे। परवरदे तूफ़ान मतलब तूफ़ान के परवरदा होना, मतलब तूफ़ान के जैसे तूफ़ान में लोग तूफ़ान के टाइम पर जो है वक्त पर लोग किस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, या फिर किस तरह से इंसान अपना ख्याल रख सकता है तूफ़ान में, यानी ज़िंदगी के मसाइब में परवरिश पाना। परवरदे तूफ़ान मतलब हर वक्त तूफ़ान के घेरे में रहना। ओके, तो शायर क्या कह रहे हैं कि असगर गुंडवी कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है अज़ल से ही अगर हम मुशाहिदा करें, गौर करें, तो ये मालूम होता है कि जब से दुनिया बनी है इंसानी ज़िंदगी किसी न किसी तूफ़ान से घिरी हुई है। तो कहते हैं कि ये जान इब्तिदाए दुनिया से ही तूफ़ान से दो-चार होने के लिए बनी है। तो साहिल की आगोश में यानी समंदर के पास साहिल पर किसी इंसान को जो है पुरसुकून या पुरलुत्फ लम्हे कितनी देर गुजार सकता है कोई इंसान, क्या पता कब किस वक्त किस लम्हे मौजों में उभार आ जाए और तलातुम बर्पा हो जाए। ओके, शायर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है शायर की ज़ाती ज़िंदगी में जो भी मसाइब और जो भी खुशियों के लम्हात उन्होंने देखे हैं, उससे भी मुराद हम ले सकते हैं कि शायर ने अपनी ज़िंदगी में इतने मसाइब, इतने रंजो अलम और इतने गम देखे हैं कि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी तो बनी ही है तूफ़ानों से घिरे रहने के लिए, यानी तूफ़ान गम से घिरे रहने के लिए, मसाइब व आलाम से घिरे रहने के लिए उनकी ज़िंदगी बनी है, शायर कह रहे हैं। ओके, तो ऐसे में कोई इंसान साहिल के किनारे किसी थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए बैठ भी जाए तो क्या लुत्फ़ ले सकता है। उसको तो हर वक्त यही अंदेशा रहेगा ना कि ये जो साहिल पे जो खड़े हैं तो मौजों में कब तलातुम आ जाए, कब अचानक से तूफ़ान बर्पा हो जाए, है ना। तो इस तरह से शायर अपनी जो है खूबसूरत सी मतलब जो भी मसाइब व आलाम है उन वाक़ियात को जो है खूबसूरत से अल्फाज की नज़र करते हुए शायर ने बड़ा प्यारा सा शेर कलमबंद किया है। ओके, तो अब हम चलें मक्ता की जानिब। ओके, मक्ता में शायर ने यहाँ पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, दो बार इस्तेमाल किया है। देखिए, कह रहे हैं कि असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमायां है। तो शायर भी जो कि बहुत घुने हैं, आसानी से सब पर आश्कार नहीं हो रहे। ओके, हालांकि अशार की आड़ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से राज खोल दिए हैं, फिर भी एक लिहाज रखते हुए उन्होंने अशार में सुनते हैं, यहाँ पर जो है दूसरा मिसरा सानी देखिए कि अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया है, पूरी तरह से नुमाया नहीं है वो। ओके, तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि मक्ता में असगर कह रहे हैं कि असगर ये खुद अपनी ज़ात के बारे में कह रहे हैं। ओके, असगर से मिले लेकिन खुद के बारे में कह रहे हैं कि असगर से बहुत से लोग मिलते ज़रूर हैं लेकिन किसी ने असगर को गौर से नहीं देखा, किसी ने असगर को गौर से नहीं देखा कि असगर क्या है, असगर कौन है, असगर कैसा इंसान है, कि असगर सब पे इयां नहीं होता। असगर क्या है, सब पे इयां नहीं है। दूसरे मिसरे में कह रहे हैं कि अशार में कुछ कुछ तो वाज़ा हो जाते हैं लेकिन असगर की ज़ात में छुपी गहराइयाँ उस तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। असगर जो है अपनी ज़ात को जो है शायरी में भी पूरी तरह से जाहिर नहीं कर रहे हैं। ओके, बहुत ही चालाक है। हाँ, तो नुमाया मतलब क्या है, वाज़ा होना, नमूदार होना। ओके, ये मक्ता है। उसके बाद यहाँ पर हमारी ये गज़ल ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आगे हमें 10वीं जमात की और भी गज़लें लेकर आऊँगी आपके लिए। इंशाल्लाह 10वीं जमात के बाद 9वीं और 8वीं जमात की भी गज़लें आपके लिए मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरन।